हेलो फ्रेंड्स। पता है लाइफ में चीज़ों को हम जैसे इमेजिन करते हैं रियलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं कॉलेज में हमेशा सोचता था कि जब कॉलेज एंड होगा, प्लेसमेंट होगी, तो एक अच्छा ऑफिस होगा, जॉब लगेगी, अपना खुद का कैबिन होगा, एक बहुत फ्रेंडली फन एनवायरनमेंट होगा एंड बहुत कुछ जिसका रीज़न मूवीज़ और वेब सीरीज था। बट जब एक्चुअल में जॉब लगी कॉलेज के बाद तो समझ आया कि ये रियलिटी तो काफ़ी डिफरेंट है भाई। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, सर्कस चल रहा है भाई। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बॉस की सुनो, घर आओ, सो जाओ, नेक्स्ट डे रिपीट। पहले तो बहुत अजीब लगा बट देन मैं सेटल हो गया अपनी ओके जॉब पर। एंड ये सब सबके साथ होता है। इकोनॉमिक टाइम सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 80% लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है बट सिर्फ कर रहे हैं। सीरियसली 80%। ये देखकर मैं खुद बहुत शॉक था। सो आफ्टर वर्किंग एग्जैक्टली फॉर 1 ईयर आई रियलाइज कि मैं और नहीं कर सकता भाई। वर्क से पूरा दिन मेरा वर्क में चला जाता था और इतना स्ट्रेस मैं नहीं कॉप अप कर पा रहा था। सो आई लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड सीकिंग सम गुड एडवाइस फॉर करियर। After reading hundreds of articles and getting advices from many HRs and some good friends, I realized one thing about job and career, that all is in your hand. Because when I say 80% लोग satisfied नहीं है जॉब से, but 20% तो satisfied भी है ना। वो ऐसा क्या कर रहे हैं? वो कैसे सुबह सुबह खुश होकर ऑफिस जाते हैं, इतना ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, उनका बॉस उन्हें मेंटर्स की तरह गाइड करते हैं, टारगेट भी जल्दी अचीव कर लेते हैं, रिव्यूज में हमेशा अच्छी रेटिंग मिलती है, प्रमोशन जल्दी मिलता है। यार आपके ऑफिस में भी आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे। एंड आई रियलाइज कि हाँ, कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके करियर, आपकी जॉब के लिए, जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो एक कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कभी सिखाता नहीं है आपको। सो लेट्स सी क्या है वो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए। लेट्स सी। यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट। वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि एचआर है, शी टोल्ड मी कि आपको कोई भी जॉब आपके रेज्यूमे या फिर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे नहीं मिलती है, वो मिलती है आपकी वैल्यू के ऊपर जो आप खुद क्रिएट करते हो। ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के लिए आप एक एसेट हो और आप जो वैल्यू खुद की क्रिएट करोगे उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी। तो उनकी बात सुन के आई वेंट टू गिव एन इंटरव्यू इन अ कंपनी जहां पे रिक्वायरमेंट था 3 से 5 साल प्रायर सेल्स एक्सपीरियंस इन एविएशन फील्ड। अब अपना एक्सपीरियंस है 1 साल का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया अपने ऊपर वो ये था कि आपने पहले रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी थी क्या? ऐसे पढ़ी थी बट आई थिंक मैं अपने स्किल्स से एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को कवर कर सकता हूँ। शी वॉज इम्प्रेस्ड बट उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे फिर एविएशन फील्ड से रिलेटेड, बट आई वॉज प्रिपेयर। तो मैंने सबका आंसर कॉन्फिडेंटली दिया। तो उसको ये लगा कि हाँ अच्छा है, तो उसने मुझसे मॉक कॉल करवाए, सेल्स कॉल करवा के देखे एंड आई एज देम एज वेल। एंड यू वोंट बिलीव 200 से ज्यादा लोग थे उस इंटरव्यू के लिए जिनके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, बट आई वॉज द वन हु गॉट द जॉब। बिकॉज एचआर को या इंटरव्यूअर को भी समझ आ गया था कि मैं जो वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, अपनी जो वैल्यू मैं प्रोवाइड कर सकता हूं कंपनी को, वो शायद कोई और नहीं कर पाएगा। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि आप किसी भी जॉब में जा रहे हो, किसी भी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई भी जॉब आप देख रहे हो, वो नेगोशिएट हो सकती है, उस पर आप चेंजेस ला सकते हो। कुछ प्रोफेशनल जॉब्स को छोड़ के, जैसे कि मेडिसिन, लॉ या फिर एकेडमिक्स, इनको छोड़ के बाकी सारी जॉब्स जो हैं जो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो नेगोशिएबल होती हैं। आप नेगोशिएट कर सकते हो उसमें एंड यू हैव टू बिलीव दैट। सेकंड, यू कैन क्रिएट अ पोजीशन। यस, देयर विल बी अ टाइम जब तुम प्रिपेयर होगे, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, बट तुम्हारी ड्रीम कंपनी में वैकेंसी नहीं होगी, तुम्हारी ड्रीम जॉब के लिए वैकेंसी नहीं होगी, या फिर तुम्हारे पास स्किल्स होंगी बट डिग्री नहीं। तो क्या तुम अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे? आई गेस नहीं, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज आपकी डिग्री नहीं देखती, आपकी कैपेबिलिटीज देखती हैं, आपकी स्किल्स देखती हैं कि आप कितने प्रोडक्टिव हो, आपकी क्या क्या एबिलिटीज हैं, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल गूगल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना डिग्री के काम कर रहे हैं और वहां पे वो जो काम कर रहे हैं अपने स्किल्स के बेसिस पे कर रहे हैं। या फिर एलन मस्क को ले लो यार, उसने एक मीमर को हायर किया था अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, बिकॉज उस बंदे के पास कैपेबिलिटीज थी, वो बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर सकता था। सो फोकस ऑन योर स्किल्स, बी द मास्टर ऑफ योर फील्ड। क्योंकि 3 इडियट्स का जो डायलॉग है ना कि बच्चा काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, वो बिल्कुल सही है। थर्ड, थिंक 5 ईयर अहेड। हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जॉब लेते टाइम कि हम लोग सिर्फ सैलरी या पैकेज चेक करते हैं अभी के हिसाब से, और अब ये कभी नहीं चेक करते कि कंपनी हमें ग्रोथ कितनी देगी, आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है इस कंपनी के अंदर, वो कभी नहीं सोचते हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, आपने और आपके फ्रेंड ने सेम क्वालिफिकेशंस के साथ 2 अलग अलग कंपनी ज्वाइन की,
आपने ज्वाइन किया 20,000 के हिसाब से, आपके फ्रेंड ने ज्वाइन किया 15,000 के हिसाब से। आज 2 साल बाद आप खुद एक एग्जीक्यूटिव हो, आपका फ्रेंड एग्जीक्यूटिव से टीम लीडर बन चुका है। 5 साल बाद आपका वही फ्रेंड एक असिस्टेंट मैनेजर है और 85,000 की सैलरी उठा रहा है, और आप एक टीम लीडर हो 45,000 सैलरी के साथ। सो ऑब्वियसली हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। ज्वाइन करते टाइम सिर्फ सैलरी या सीटीसी नहीं देखना चाहिए, यह भी देखना है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर क्या हो सकता है कंपनी का। और साथ ही साथ एचआर से हायरार्की के बारे में पूछो, करियर प्रोग्रेशन के बारे में पूछो, एंड देन डिसाइड कि आपको क्या करना है। इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोई दूसरी कंपनी आपके लिए बेटर है। ये मत सोचो कि कंपनी छोटी है या बड़ी है, ये सोचो कि कंपनी आपको ग्रोथ कितना दे सकती है। 4, यू नीड मोर देन जस्ट टेक्निकल स्किल्स टू गेट टू सेकंड लेवल। अगर आपने कोई भी मैनेजमेंट की बुक पढ़ी होगी तो आपने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और हायरार्की के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे आप टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ जाते रहते हो, आपकी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट कम होती रहती है, बल्कि आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। अब आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, बट आपको कंपनी में एंट्री के लिए या फिर वर्कफोर्स में एंट्री के लिए। बट जब आपको सेकंड लेवल जाना होता है, आपको प्रमोट करना होता है, तो आपकी टेक्निकल स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सॉफ्ट स्किल होती हैं, लाइक लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो ये सब आपको काफी कॉमनली दिखेगा। 2 लोग सेम कंपनी, सेम टाइम पे, सेम पोस्ट में ज्वाइन किया, सेम सैलरी पे ज्वाइन किया, बट आफ्टर सम टाइम एक बंदा प्रमोशन ले रहा है, दूसरा बंदा प्रमोशन नहीं ले रहा है। इट डिपेंड्स कि वो अपनी स्किल्स को कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं, कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं अपनी कंसेप्चुअल स्किल्स को, ना कि सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स को। नंबर 5, बॉस मैटर्स। इंडिया में जॉब छोड़ने का रीजन 76% टाइम्स आपका बॉस होता है। तो आप अपनी कंपनी नहीं छोड़ते, आप अपने बॉस को छोड़ते हो। आपका सारा एक्सपीरियंस उस कंपनी में, उस जॉब पे इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपका बॉस कैसा था। या तो आपको बहुत प्रेशराइज करता था, छुट्टी नहीं देता था, ओवर टाइम करवाता था, या फिर वो बहुत सपोर्टिंग था, अप्रिशिएट करता था, जो आपको अच्छे से गाइड करता था। अब ऐसा बॉस होगा तो काम करने का मन भी करेगा और लंबे टाइम तक ऑफिस में काम भी कर पाओगे, और जब लंबा टाइम तक काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो प्रमोशन भी मिलेगा। सो आपके बॉस आपके मेंटर की तरह होते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा मेंटर होगा, अच्छा बॉस होगा, तो आपका करियर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। बट सेम टाइम पे अगर आपका मेंटर या आपका बॉस ही अच्छा नहीं होगा, आपको ह्यूमिलिएट करता है या फिर परेशान करता है, प्रेशराइज करता है, तो आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा, आप अच्छे से काम कर ही नहीं पाओगे, और सेम टाइम पे अपने करियर को वो बूस्ट नहीं दे पाओगे जो आपको देना चाहिए था। सो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये भी सोचें कि आपका बॉस कैसा होगा, आपका बॉस कितना अच्छा होने वाला है आपके लिए। नंबर 6, एग्जीक्यूशन मैटर्स मोर देन जस्ट प्लान्स। अब सबने सुना होगा यार, ए जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद ए सिंगल स्टेप, बट यू हैव टू टेक द स्टेप। सिर्फ जर्नी के बारे में पूरे टाइम सोचते रहोगे, प्लान करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। कोई भी एडवाइस, कोई भी प्लान तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप काम नहीं करते। एंड इट्स द हार्श ट्रूथ कि हाँ, योर रिजल्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। फॉर एग्जांपल, आपको और आपके फ्रेंड को सिमिलर प्रोजेक्ट मिला। आपने क्या किया, बहुत सेफली प्लान बनाया कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट में एक्सेल कर सकते हो, एंड इस प्लान की सारी छोटी बड़ी चीजें देखी, थोड़ी कमी लगी, फिर से प्लान किया, बट अगेन आपको वो भी अच्छा नहीं लगा। ये साइकिल चलता रहा, आपने पूरा टाइम एक परफेक्ट प्लान बनाने में निकाल दिया, बट एट द सेम टाइम आपके फ्रेंड ने एक रफ प्लान बनाया, बट काम स्टार्ट कर दिया, उसे प्रॉब्लम्स हुई, बट एट लास्ट ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। सो डू यू रियली थिंक कि आपके परफेक्ट प्लान के बारे में कोई पूछेगा? कोई पूछेगा कि आपने कितनी मेहनत करी उस प्लान को बनाने में, उस प्लान को परफेक्ट करने में? नहीं ना। सो व्हाट मैटर्स इज योर रिजल्ट। सो बेटर स्टार्ट वर्किंग, योर एग्जीक्यूशन मैटर मोर देन योर प्लान्स। 7, योर लुक मैटर्स। भाई चाहे कितना भी बोल लो, ब्रेन मैटर्स ओवर ब्यूटी या कुछ भी, बट आपकी लुक मैटर करती है। वेल मेंटेन बॉडी, मेंटेन हेयर कट, बियर्ड, क्लीन क्लोथ, शूज, सब मैटर करता है। आपकी हेल्थ भी मैटर करती है। ये सब चीजें से और कुछ हो ना हो, एक कॉन्फिडेंस आता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, एंड पीपल टेंड टू टॉक टू यू मोर ऑफन। रिलेशन अच्छे होते हैं। आपने कभी सूट्स, एक सीरियल है जो देखा होगा, एक वेब सीरीज है जो आपको देखा होगा, उसमें एक हार्वी बंदा है जो माइक को बोलता है कि स्पेंड सम मनी ऑन योर शूट्स, कि अपने कपड़ों पे कुछ पैसे खर्च करो। तो माइक बोलता है इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, कपड़ों पे पैसे खर्च करके क्या फर्क पड़ेगा? तो उसके जवाब में हार्वी बोलता है कि जो लोग हैं आपको देख के, आपके कपड़ों के बेसिस पे, आपके ड्रेसिंग स्टाइल के बेसिस पे आपसे बात करते हैं। आपसे उतने अच्छे से ही बात करेंगे जितने अच्छे से आप मेंटेन रहोगे, अपने आप को मेंटेन रखोगे।
तो स्पेंड सम मनी ऑन योर स्पोर्ट्स, स्पेंड सम मनी ऑन योर सेल्फ। 8. रियलिटी इज जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन। बहुत बार वी डोंट फॉलो आवर ड्रीम बिकॉज हमें लगता है कि उस ड्रीम को अचीव करना इज नॉट पॉसिबल या फिर इट्स नॉट रियल। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, बहुत लोगों का ड्रीम होता है बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना या फिर पायलट बनना, बट मोस्टली सब लोग ये ड्रीम ड्रॉप कर देते हैं कि पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा उसके लिए। लाइक मेरे ही 2 फ्रेंड्स का ड्रीम था पायलट बनना, बट उन्हें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो उन्हें हमेशा लगता था कि पायलट बनना बहुत मुश्किल है, ये ड्रीम तो हम कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे। एंड मुझे एविएशन इंडस्ट्री में काम करने के बाद ही समझ आया कि पायलट बनना बहुत ईजी है। आपको कुछ लाइसेंस गेन करने हैं, उनके लिए कुछ टेस्ट क्लियर करने हैं एंड बूम यू आर अ पायलट। सो आपका जो परसेप्शन है कि आप कितना जानते हो उस करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, वो आपकी रियलिटी डिसाइड करता है। सो जितने भी कैरियर हैं वो अचीवेबल होते हैं, सिर्फ आपका परसेप्शन होता है, आपकी नॉलेज होती है उस करियर के बारे में जो उस करियर को आपके लिए रियल या फिर इम्पॉसिबल बनाता है। 9. एवरेज सैलरी वोंट मैटर टू यू इफ यू आर नॉट एवरेज। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपना करियर या फिर हायर स्टडीज इस बेसिस पे चूज करते हैं कि एवरेज सैलरी क्या होगी या फिर कौन से प्रोफेशन में एवरेज सैलरी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लोग बोलते हैं डॉक्टर बन जाओ यार, एवरेज सैलरी बहुत अच्छी है, या फिर जब MBA करना होता है तो यार ये कॉलेज चूज करो, वहां पे एवरेज प्लेसमेंट इतना अच्छा है। बट ये हमेशा भूल जाते हैं कि एवरेज ही क्यों चेक करना है। जिस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप अच्छे हो, उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उसमें टॉप पे रहो ना। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग, जो टॉप के 1 to 2% लोग होते हैं उन्हें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अच्छे पैकेज पे लेके जाती हैं जो कि करोड़ों में होता है, और उसके बाद जो एवरेज बचते हैं उन्हें सिर्फ एवरेज पैकेज मिलते हैं। सो बेटर है ना, जिस फील्ड में अच्छे हो उस फील्ड पे काम करो। हो सकता है आप डांसिंग में अच्छे हो, डांसिंग में अच्छे हो तो उस पर काम करो ना। हो सकता है आप किसी अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, तो शायद आप किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से या फिर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल से अच्छा कमा रहे हो गए। फॉर एग्जाम्पल यार 3 इडियट्स फरहान पहले ही लेटर पोस्ट कर देता तो शायद उस टाइम पे क्या लेवल पे होता। 10. राइट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर देन राइट मनी। मतलब अगर आप अपने करियर की स्टार्टिंग में हो और आपको एक अच्छे मेंटर और हायर सैलरी की चॉइस मिले तो हमेशा एक अच्छा मेंटर ही चूज करना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं हमारे स्टैनली टक्कर-मिलर जो कि एक हेज फंड के मैनेजर हैं। तो वो कहते हैं कि ना सिर्फ मेरे बिजनेस में बल्कि सारे बिजनेस में सबसे वैल्यूएबल चीज जो होती है वो आपके मेंटर्स होते हैं। आजकल हम सब बस शॉर्ट टर्म मनी के बारे में सोचते हैं, इंस्टेड हमें खुद को लॉन्गर टर्म के लिए तैयार करना चाहिए। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो एक मेंटर है वो एक अच्छी सैलरी से बहुत बेटर होता है, क्योंकि एक मेंटर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है, बहुत सारी पॉजिटिव एडवाइस दे सकता है जिसको सीखने में आपको शायद साल लग जाते, या फिर बहुत सारी ऐसी गलतियां करने से रोक सकता है जो आपको बहुत लॉस करवा सकती थी। एंड मोर ओवर एक अच्छा मेंटर आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देगा फ्यूचर में जो आपके करियर को एक अच्छा बूस्ट दे सकती है। सो बेटर है कि एक अच्छा मेंटर हमेशा हम चूज करें। अब एडवाइस की तो कोई कमी है नहीं, किलो के हिसाब से मिलती है, बट लॉन्ग रन में यह एडवाइस काम नहीं आने वाली। काम आएगा आप कैसे उस एडवाइस को फॉलो करते। दुनिया की सबसे अच्छी एडवाइस भी किसी काम की नहीं आने वाली जब तक आप उस पर काम नहीं करने वाले, जब तक आप उसे फॉलो नहीं करने वाले। नहीं तो बिल्कुल सिंपल एडवाइस है यार, बहुत है। मतलब दुनिया में कोई भी स्पेसिफिक रोड मैप नहीं है, कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है जिसको तुम आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। द ट्रिक इज टू फाइंड आउट तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, तुम अपनी सिचुएशन पे क्या अप्लाई कर सकते हो, क्या फॉलो कर सकते हो जिससे तुम सक्सेसफुल हो जाओ। फॉलो इट एंड फाइंड योर ड्रीम जॉब।